हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन। जो आपको सभी को पता है कि जो हायर लेवल अथॉरिटी है, सबसे मेन हमारा जो टारगेट ही क्या होता है एक बिजनेस का, कि अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो कस्टमर को हम क्या देते हैं, ये प्रोडक्ट देते हैं, तो प्रोडक्ट के थ्रू हमने उसको सेटिस्फाई करना होता है। दूसरी मेन चीज़ जो सभी देखते हैं वो होता है प्राइस, क्योंकि प्राइस ठीक होगा तभी वो उससे हमारी कॉस्ट निकलेगी, उसी से हमारा प्रॉफिट निकलेगा, है ना। तो प्राइस का डिसाइड करना, आपको पता है कि प्राइस हम बहुत, हर कोई चाहता है कि मैं प्राइस बहुत ज़्यादा रखूँ, है ना। एक बिजनेस में जाता है क्यों, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा प्राइस रखूँगा तो ज़्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। लेकिन ऐसा पॉसिबल थोड़ी है कि हम अपनी मर्जी का प्राइस रख लें, क्योंकि मार्केट में ये भी देखना है कि कस्टमर क्या उस प्राइस पर सामान दे सकते लेने को तैयार बैठा है, क्या कंपटीटर तो नहीं है मार्केट में। यदि कंपटीटर तो क्या हम अपनी मर्जी का प्राइस लगा दें, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लिमिट होती है कि हम किसी भी प्रोडक्ट का क्या करें, प्राइस डिसाइड करें, ठीक है। लो लिमिट होती है कि हम बोलते हैं कि हमें जितना मर्जी प्राइस हो, हमें इतना तो कवर करना ही करना है, और मिनिमम इतना प्रॉफिट कवर करना ही है, कुछ भी कंडीशन आ जाए तो मिनिमम लेवल भी होता है, ठीक है। तो बहुत से फैक्टर है कि ऐसा नहीं है कि हम प्राइस अपनी मर्जी से, बहुत से फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है प्राइस डिसाइड करने में। वैसे तो ये मेन मार्केटिंग का काम है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट में पढ़ेंगे तो ये जो उसके मार्केटिंग मिक्स होता है, मार्केटिंग मिक्स होता है ना, उसके 4 पी होते हैं, उसमें से एक पी क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ठीक है। तो प्राइसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक प्राइस ही पूरी जी एक कहानी को चेंज कर देता है। 1 रुपया कम कर दिया तो पूरा मतलब मार्केट हम कवर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि उस समय मार्केट में उस प्रोडक्ट की क्या कीमत है ना। आपको पता ही है, हम कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो हम प्राइस का ही काफ़ी कंपेयर करते हैं ना। हाँ, प्रोडक्ट की क्वालिटी है ना, वो तो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो हमें अब आज हम डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर हैं कि जो इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको पता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक प्राइस डिसाइड करने में। हमारे इंटरनल फैक्टर भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं। मतलब इंटरनल फैक्टर का मतलब कि हम अपने बिजनेस की बाउंड्री के अंदर जो फैक्टर है वो इफेक्ट करते हैं, जिस पर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं ना। और एक्सटर्नल फैक्टर का भी हमारी प्राइसिंग पॉलिसी पर इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल फैक्टर मतलब जैसे कि बिजनेस मैन है ना, तो उसने देखना है कि मुझे प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ी है ना, और कहाँ पर मैं उसको कॉस्ट को कम करने की कोशिश करता हूँ। यदि कॉस्ट मुझे करनी है तो मुझे इतना % प्रॉफिट भी चाहिए, है ना। तो उसके बेस पर भी प्राइस, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इंटरनल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत बड़ा बना लिया हुआ है और जिससे हमारी कवर ही नहीं हो रही है सारे खर्चे, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इंटरनल फैक्टर का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और मैं डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस करूँगी इसको ना। और ये एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो कि वो हमारे हाथ में नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर का भी प्रोडक्ट प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन को, है ना, कौन से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर मतलब एक हमारी बिजनेस के इंटरनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर हमारे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन कैसा है, जो हमारी मैनेजमेंट है वो किस टाइप का डिसीजन लेती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट भी लेती है डिसीजन, लो लेवल भी लेती है। हो सकता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है ना, वो अपने लेवल पर लेती है ना। और हो सकता है कि वहाँ पर हम लो लेवल मैनेजमेंट की भी से भी डिस्कशन करते हैं। आपको पता है कि जो मार्केटिंग का काम होता है वो जाकर वो कस्टमर से डायरेक्ट क्या करते हैं, लिंक करते हैं। जब कस्टमर से डायरेक्ट तो उनके कस्टमर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, तो उनसे डिस्कस करके भी हम प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर का ही फर्क पड़ता है कि डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्राइस का इफेक्ट पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स, आपको पता है कि मार्केटिंग मिक्स में 4 पी होते हैं। उनमें से जो एक पी कौन सा है, प्राइस। दूसरा कौन सा है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस। देखो प्रोडक्ट कैसा है उसका ही प्राइस पर इफेक्ट पड़ेगा, है ना। प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्रमोशन, प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की हमने एडवर्टाइजमेंट पर कितने खर्चे किए हैं और प्रोडक्ट को हम किस प्लेस पर बेच रहे हैं। तो इन तीनों पी का भी हमारे प्राइस डिसाइड करने में इफेक्ट पड़ता है। मार्केटिंग मिक्स का भी प्राइस डिसाइड करने में फ़र्क पड़ता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे कि आप सभी को पता है कि यदि हमारा प्रोडक्ट अपने कंपटीटर के कंपेयर में कितना डिफरेंट है, जितना डिफरेंट होगा उतना ही हम थोड़ा प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे उसकी पैकिंग कैसे कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बना लें, ठीक है। थोड़ा सा भी डिफरेंट कर दिए तब हम प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा अलग रख सकते हैं अपने कंपटीटर के, है ना। तो ये भी हमारे हाथ में है कि हम थोड़ा अपने प्रोडक्ट को क्या कर दें, डिफरेंट बना दें, ठीक है चीज़ वही होती है। जैसे कि आप सभी को पता है हाथ धोने का साबुन है, वो सभी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन किसी का शेप अलग दे दी, कलर अलग कर दिए, है ना, उसकी स्मेल है ना, तो ये पैकिंग कर दी अच्छी सी। तो इन चीज़ों का भी
प्रोडक्ट के डिफरेंट कर दिया तो कोई 10 रुपये का बेच रहा है, कोई 50 का बेच रहा है, कोई 100 का बेच रहा है ना। तो इसके प्रोडक्ट को थोड़ा डिफरेंट कर दें तो हम हमारी प्राइसिंग पॉलिसी का इसका भी इफेक्ट पड़ता है। प्रोडक्ट की कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि हमने आपको पता है प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, अब तो अच्छे से पता ही होगा ना, कॉस्ट शीट से पता चल गया। कॉस्ट देखो, कोई भी नहीं चाहता कि हम अपने प्रोडक्ट को अपनी कॉस्ट से नीचे बेचें, है ना। हम लॉस करने के लिए थोड़ी बैठे हैं, हम तो प्रॉफिट करने के लिए बैठे हैं। तो कॉस्ट में हमेशा प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्राइस डिसाइड करते समय प्रोडक्ट की कॉस्ट जरूर देखी जाती है। हम सोचते हैं कि लार्ज बल्क मात्रा में हमें ऑर्डर मिल रहा है, तब भी हम इतना चाहेंगे कि हमें कॉस्ट तो कवर हो जाए। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का प्राइस डिसाइड करने में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है, आपको पता है कि प्रोडक्ट को जब हम प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो इनिशियल स्टेज होती है, हम सोचते हैं कि मार्केट में हमारा एक स्थान बन जाए। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस स्टार्टिंग में क्या करते हैं, लो रखते हैं, फिर हम प्रोग्रेसिव स्टेज में चले जाते हैं, ग्रोथ स्टेज में। तो धीरे धीरे हम प्रोडक्ट के प्राइस, क्योंकि लोग हमें जानने लगते हैं, हमारा प्रोडक्ट खरीदने लग पड़ते हैं, तो हम थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा लेते हैं। फिर हमारी ग्रोथ स्टेज आ जाती है जिसमें हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, उस समय हम काफ़ी कुछ ज़्यादा प्राइस रख लेते हैं। फिर मार्केट में हमारे कंपटीटर को भी ध्यान में रखना है। फिर ऐसी स्टेज हो जाती है, बहुत सारे कंपटीटर आ जाते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि हम डिक्लाइन स्टेज में चलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। यदि हमें मार्केट में एग्जिस्ट रहना है तो हमने देखना है कि प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कैसा है, उसका भी प्राइसिंग पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और प्राइसिंग ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोडक्ट का प्राइसिंग ऑब्जेक्ट क्या है, मेन है ना ऑब्जेक्ट क्या है, उसकी बेस पे भी प्राइसिंग डिसाइड की जाती है, ठीक है। और फंक्शनल पोजीशन का मतलब है आप सभी को पता है कि प्रोडक्ट कई बार हम डायरेक्ट थोड़ी बेचते हैं, कई बार हम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बेचते हैं। हमारा चैनल है होलसेलर से रिटेलर से है ना। यदि वो चैनल डिफरेंट होता है हर जगह ना, कोई बहुत ही लंबा चैनल यूज़ करते हैं, कोई शॉर्टकट चैनल यूज़ करते हैं, खुद ही शोरूम में सामान बेच देते हैं। जितना छोटा चैनल होगा, है ना, उतना ही प्रोडक्ट का प्राइस कम भी हमें मतलब कि कहते हैं ना सूट करता है। जितना चैनल बड़ा होगा उतना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब कि फिर प्राइस ज़्यादा रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इन सारे फैक्टर जो ये सारे इंटरनल फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट की प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इंटरनल ये कौन से थे, इंटरनल फैक्टर। अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्रोडक्ट प्राइसिंग डिसीजन। एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर के फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जैसे डिमांड तो हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो कस्टमर के हाथ में है। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी हमारी डिमांड जितनी ज़्यादा होगी हम प्रोडक्ट का प्राइस उतना ही ज़्यादा रखेंगे, है ना। डिमांड होगी, आप सभी को पता ही है। और जितनी हो सकता है कि हमारी डिमांड कम है तो हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देंगे, है ना। तो डिमांड का भी प्रोडक्ट के प्राइस पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। कंपटीशन, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है तो हम प्रोडक्ट का प्राइस अपनी मर्जी से नहीं रख सकते। हमने कंपटीटर की स्ट्रैटेजिक पॉलिसी क्या है, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्रोडक्ट की जो है एक्सटर्नल मतलब कि उसकी मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना है। ऐसा ना हो हम आउट ही हो जाए, ठीक है। और इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है प्रोडक्ट की, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशन हमारी नहीं, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर है, यहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन देखनी है हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। जैसे आपको पता है कि इंडिया रिसेशन में चला हुआ है, बूम पीरियड चला हुआ है। यदि इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी है ना, बूम पीरियड चला हुआ है, हर जगह से प्रोडक्शन अच्छा सब कुछ चला हुआ है, तो उस मतलब कि उसका भी प्राइसिंग पर अच्छा प्राइस हम चार्ज कर सकते हैं। यदि रिसेशन का टाइम चला होता है, मतलब डिक्लाइन स्टेज जैसे कोरोना आ गया ना, हर चीज़ का इफेक्ट भी प्राइसिंग पॉलिसी पर इफेक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट ने ही पॉलिसीज बनाई है कि आप इतने % से ज़्यादा नहीं रख सकते। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रूल्स बनाए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट का प्राइस क्या करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है। एथिकल कंसिडरेशन, एथिकल मतलब हमने ऐसा नहीं है हम सोचते हैं 10 रुपये की चीज़ बनी है 100 रुपया कमा लो, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमारे एथिक्स भी कहते हैं ना एक लिमिट तक कमाएं ताकि उनको भी बेनिफिट हो, हमें भी बेनिफिट हो, वो हमारे एथिक्स कहते हैं कि इतना प्राइस रखना है, ठीक है। सप्लायर एंड बायर बिहेवियर, जो हमें सप्लाई देता है, जिसको हमारे जो कस्टमर है उनका बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उनके बिहेवियर का भी हमारे प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, समझ गए आप। तो ये सारे थे कि एक्सटर्नल फैक्टर जो कि हमारे हाथ में नहीं है, ये किसके हाथ में है, बाहर है। एक्सटर्नल फैक्टर पर वैसे तो कंपनी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, पर ये कुछ अपनी पॉलिसीज बनाकर वो इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकती है। और इंटरनल फैक्टर जिस पर कंपनी का कंट्रोल होता है, यदि कि वो डिफरेंट टेक्निक्स अपना ले, ये कर ले, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों का प्रोडक्ट की प्राइसिंग पर इफेक्ट पड़ता है। ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी प्राइस रख ले, ऐसे तो हर कोई चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रख लें। बहुत प्रॉफिट, तो यदि हम बहुत ज़्यादा प्राइस रख लेते हैं तो हमारा सामान कोई खरीदेगा ही नहीं,
है ना, कम रखे तो हमारी खुद ही कॉस्ट पूरी नहीं होगी। इसलिए प्रोडक्ट प्राइस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि कस्टमर कौन है, हमारा किंग है ना, तो मतलब कि वो हमारा सेंटर पॉइंट है, उसको सेटिस्फाई करना है इस प्राइस पर, उस बेस पर हमने प्राइसिंग क्या करना है, डिसाइड करना है। ठीक है, आपने इसके टॉपिक को अच्छे से सुन लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।